आज हम देखेंगे ट्वेल्थ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, किरचॉफ के नियम। ठीक है। सन 1842 में वैज्ञानिक किरचॉफ ने क्या किया था, करंट के फ्लो के ऊपर दो नियम दिए थे। ठीक है। जो पहला नियम अपन देखते हैं। किरचॉफ के पहले नियम में बताया गया था कि अगर कोई विद्युत परिपथ है, ठीक है, विद्युत परिपथ पे अपन एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं, जैसे एक पॉइंट कंसीडर किया अपन ने। ठीक है। इस पॉइंट पे अगर जितनी भी धाराएं आती है, कुछ धाराएं जा भी सकती है। ठीक है। सपोज हमने माना I1 I2, ये धाराएं क्या हो रही है, इस पॉइंट पे आ रही है। I3 I4 R5 क्या हो रही है, इस परिपथ से दूर जा रही है। तो इस विद्युत परिपथ में इस ए पॉइंट पे I1 I2 धाराएं आ रही है, I3 I4 I5 धाराएं जा रही है। तो किरचॉफ ने बोला था कि किसी भी परिपथ में, किसी भी संधि पे समस्त धाराओं का जो अलजेब्रिक योग है, अलजेब्रिक योग क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं नियम के अनुसार कि जो आई है, अलजेब्रिक योग का मतलब क्या होता है, अब ये समझते हैं। अलजेब्रिक योग मतलब अगर प्लस है तो प्लस लिया जाए, माइनस है तो माइनस लिया जाए। ठीक है। तो वो जो योग होगा वो जीरो होना चाहिए। क्या बोला था किरचॉफ ने, किसी भी परिपथ में किसी भी बिंदु पे, ठीक है, जितनी भी धाराएं आती है उनका अलजेब्रिक सम जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है। हाँ। अगर हम इस पॉइंट पे जो धाराएं आ रही I1 I2, ठीक है, इनको अगर धनात्मक ले, ठीक है, और I3 I4 I5 ये धाराएं क्या करी, इस पॉइंट से दूर जा रही, इनको ऋणात्मक ले, तो क्या होगा, हमने किरचॉफ ने क्या बोला कि सबका जो सम होता है धाराओं का वो जीरो होता है। ठीक है। तो कैसे होगा, I1 प्लस I2, ठीक है, ये धाराएं क्या हो रही है, संधि पे आ रही है, इसलिए इसको हमने क्या लिया, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब धनात्मक लिया। अब ये धाराएं क्या हो रही है, जा रही है, मतलब I3 भी क्या होगी, नेगेटिव, I4 भी नेगेटिव, I5 भी नेगेटिव। ठीक है। तो इनका बीजगणितीय का मतलब यही होता है कि अगर, जैसे वेक्टर आपने पढ़ा होगा कि अगर इधर डायरेक्शन है तो पॉजिटिव है, तो इसका डायरेक्शन अगर अपोजिट होगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है। तो हमने क्या देखा, I1 I2 क्या हो रही है, संधि पे आ रही है तो ये पॉजिटिव होगी। I3 I4 I5 क्या है, संधि से दूर जा रही है तो ये क्या होगी, नेगेटिव। इनका अलजेब्रिक सम कितना हो गया, जीरो। ठीक है। अब हम देखते हैं I1 I2। ठीक है। अब इक्वल के इधर लेंगे तो ये I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है। तो क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है कि ना तो ऊर्जा नष्ट होती है, ना ही उत्पन्न होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, स्थानांतरित होती है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो हम इसमें भी बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या हो रहा है, संधि पे आ रही है और ये संधि से जा रही है, तो इनका जो योग होगा वो क्या होगा, दोनों के इक्वल होगा। ठीक है। तो इसे हम धारा नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किरचॉफ का धारा नियम। ठीक है। हाँ। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या बताता है कि अगर कोई बंद परिपथ है, ठीक है, उसमें धारा भी बहती है, उसका एक रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है। तो किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा, ठीक है, और उसके संगत कोई रेजिस्टेंस है, मतलब उसका प्रतिरोध है। ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस R, मतलब प्रतिरोध। ठीक है। I क्या हो गई, धारा और उसका प्रतिरोध। ठीक है। क्या बोलता है द्वितीय नियम कि किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है। और उसके संगत विद्युत वाहक बल, मतलब बोल सकते हैं E। ठीक है। उसके संगत विद्युत वाहक बल, ठीक है, इनका बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। समझ आया, क्या होता है कि किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल और उसके संगत विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर। अब इसको हम डायग्राम से समझेंगे। हम एक परिपथ लेते हैं पहले।
ठीक है, बंद परिपथ है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एक विद्युत वाहक बल लगाया E1, ठीक है, दूसरा विद्युत वाहक बल लगाया E2, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस है R1 मतलब प्रतिरोध, इसका रेजिस्टेंस है R2, ठीक है, और इसका जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ बनेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे करंट जाएगा, ठीक है, तो ये करंट जो जाएगा वो रहेगा अपना I1, ये करंट जाएगा ये रहेगा I2, इसका टोटल करंट रहेगा I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2, और इसका संगत प्रतिरोध जो रहेगा वो रहेगा R। कैसे होगा अब ये पूरा समझते हैं, ठीक है। मेन A B C D जो है इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। I1 करंट इसके अंदर है, E1 विद्युत वाहक बल इसका है और R1 इसका प्रतिरोध है। इसके अंदर क्या हो रहा है, E2 इसका विद्युत वाहक बल है, I2 इसका करंट है और R2 इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये दोनों जो धाराएं हैं, ठीक है, तो ये यहाँ आती है। हम जानते हैं किरचॉफ के पहले नियम से इनकी डायरेक्शन अगर इधर है तो जो धारा इधर जाएगी उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। तो इसका क्या करेंगे अपन, I3 जो रहेगी अपनी ये वाली, ये क्या रहेगी, I1 I2 के इक्वल रहेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, I1 I2 को जोड़ के इसको यहाँ पे रख दिया, और इन दोनों का संगत प्रतिरोध क्या रहेगा, R रहेगा, ठीक है। हाँ, अब इस डायग्राम में क्या देखते हैं हम कि जो विद्युत वाहक बल होते हैं, ठीक है, अगर ये माइनस से प्लस की ओर जाता है, ठीक है, तो ये E1 जो है अगर ये माइनस से प्लस की ओर जाएगा तो इसको माइनस लिया जाएगा, ठीक है। और अगर विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन में अगर प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो विद्युत वाहक बल को क्या लेंगे, प्लस लेंगे। उसी के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि अगर हम R1 जो लेंगे, R1 और I1 इनका क्या लेंगे, मल्टीप्लाई लेंगे। तो अगर हम B से A की तरफ जाएंगे तो ये क्या लेंगे, पॉजिटिव, और अगर हम D से C की तरफ जाएंगे तो ये अपोजिट पड़ेगा, तो इसको क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं पहले किरचॉफ का फर्स्ट नियम क्या बोलता है, I1 अपना जो I3 है वो क्या रहेगा, I1 प्लस I2 रहेगा, ठीक है। ये अपना किरचॉफ का पहला नियम है, ठीक है। और किरचॉफ का द्वितीय नियम जब हम लगाते हैं तो उसमें क्या बताया गया है कि जो अपना किरचॉफ का सेकंड नियम क्या बोलता है, I और R का जो मल्टीप्लाई है ना, उसका क्या करना है, अपने को बीजगणितीय योग करना है। तो अब यहाँ देखते हैं, हम पहले लेंगे A D C B A, ठीक है, तो ये है A D C B A, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं I और R, तो I क्या है, जब अपन यहाँ से चलेंगे तो I क्या है इसका, I1 और R1, तो हो जाएगा I1 और R1, ठीक है। अब हम क्या चल रहे हैं, D से C की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, तो ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो I2 और R2 क्या रहेगा अपना, नेगेटिव रहेगा। डन। अब हम क्या बोलते हैं, ये तो हो गया हमारे करंट और रेजिस्टेंस। अब क्या चाहिए हमें, विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल में हम देखते हैं कि ये यहाँ क्या चल रहा है, हम E1 में माइनस से प्लस की ओर, तो माइनस में रहेगा E1। अब यहाँ क्या चल रहा है, हम प्लस से माइनस की ओर, तो ये E2 क्या रहेगा, प्लस में। तो इनका बीजगणितीय योग तो क्या हो गया, ये शून्य हो गया। समझ आया क्या होता है, I और R का मल्टीप्लाई और उसके संगत क्या चाहिए हमें, EMF मतलब विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो हमने क्या किया, A D C B A के अंदर देखते हैं, तो B से A की तरफ देखा तो क्या होगा, I और R1 इसी की डायरेक्शन में जा रहा है, तो I और R का जो मल्टीप्लाई है इसको क्या लिया हमने, पॉजिटिव लिया, ठीक है। फिर हम D से C की तरफ जा रहे हैं, मतलब अपोजिट जा रहे हैं, तो I और R2 का क्या लिया हमने, इसको माइनस में लिया। फिर विद्युत वाहक बल की बात करते हैं, तो माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो इसको माइनस में लेंगे, और प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो इसको प्लस में लेंगे, तो इनका बीजगणितीय योग क्या हो गया, शून्य। अब हम देखते हैं C D E F C D में, ठीक है, तो क्या होगा, C D E F C, ठीक है। इस वाले सर्किट को देखते तो क्या होगा, इसमें यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो R2 और I1 क्या जा रहा है, पॉजिटिव, तो हो जाएगा यहाँ पे I2 R2,
ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव। अब इधर जाएंगे तो ये भी इसी डायरेक्शन में है, तो क्या होगा ये भी प्लस I3, जिसको I3 भी लिख सकते हैं या हम I1 प्लस I2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया I3 और इसके साथ क्या आएगा R रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्युत वाहक बल की। तो इधर विद्युत वाहक बल कैसे जा रहा है, C से D की ओर। तो E2 में क्या है, माइनस से प्लस की ओर, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस E2 इक्वल 0। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं I2 R2 प्लस I1 प्लस I2, क्योंकि यहाँ I3 इक्वल्स टू क्या होता है I2 I1 प्लस I2, तो यहाँ लगाया और ये R माइनस E2 इक्वल्स टू 0। खत्म। किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम वोल्टेज का नियम भी कहते हैं। ठीक है,